एवं उत्पत्ति काले प्रागुत्पत्तिर ब्रह्मैव इति शक्यम अवगंतुम। इसी जिस परिस्थिति काल में एक अद्वितीय ब्रह्म ही था, जिस प्रकार से युक्तियों से सिद्ध किया गया, उसी पर उत्पत्ति काल में वो वही है और एक ही है, बात सिद्ध किया जा सकता है। उसके लिए आर्द्र अग्नि का दृष्टांत लिया जा रहा है। स यथा आर्द्रिदाग्ने, स यथा आर्द्रिदाग्ने, ये चलेगा। आर्द्रीर एदोभिर्द्धो, गीली लकड़ियों से दीप्त किया गया अग्नि को आर्द्रिदाग्नि को। तस्मात्, उससे अव्याहितात् पृथक धूमाः, तस्मात् अव्याहितात्, अभी तक प्रज्वलिता, अव्याहितात् माने चारों तरफ धगधगा करके जलता हुआ, पृथक धूमाः, पृथक नाना प्रकारम धूमकरणम, विस्फुलिंगादि प्रदर्शनार्थम। पृथक धूमा मैंने पृथक मैंने नाना प्रकार का, धूमः कर दिया मैंने नाना प्रकार के, धूम से मतलब नहीं है यहाँ धूम और धूम जैसे विस्फुलिंग आदि, इसे धूमः बहुवचन कर दिया, यानी कि अनेक रंग के धुआं निकल रहे हैं, ऐसा अर्थ नहीं करना। नाना पृथक मैंने नाना प्रकार का, धूम ने धूमादि निष्पन्न होते हैं। आदि से क्या है? विस्फुलिंग आदि प्रश्नार्थम, धूम विस्फुलिंग आदि निश्चरंती निर्गच्छन्ति, धूम विस्फुलिंग इत्यादि जो है ना, उससे जो अपने आप निकलते रहते हैं उसी अग्नि से। एवं यथा यम दृष्टांत हो, जिस प्रकार से दृष्टांत है ठीक उसी प्रकार से, अरे मैत्रेयी अस्य परमात्मा प्रकृति से महतो भूत निश्वसितम एतद निश्वसितम इव निश्वसितम। अरे मैत्रेयी, यह परब्रह्म परमात्मा का प्रकृति का जो महत्भूत है, सकल भूतों का कारण है, उसका निश्वसितम, उसके श्वास है ये। कहते उसका श्वास कहां से आएगा? उसका नाक है, न कान, न कुछ नहीं। कहते इसलिए बात ऐसा है, निश्वसितम इव निश्वसित, निश्वसित के समान निश्वसित। यथा अप्रयत्न पुरुष निश्वास भवति एवं वारि, जिस प्रकार से पुरुष का अपना जो श्वास चलता है वह उसके लिए विशेष प्रयत्न के बिना चलता है, ठीक उसी प्रकार से उस परमात्मा से प्रकट हुआ समस्त मंत्र और ब्राह्मण भाग रूपा वेद वह निश्वास के समान है, अनायास ही प्रकाशित है, समझो। किंतत निश्वसितम इव ततो जातम इत्युच्यते, निश्वसित के समान उससे उत्पन्न वस्तु क्या है वो समझा रहा है। यद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वांगिरस चतुर्विधम मंत्र जातम, ये चार प्रकार का मंत्र समझना। और इतिहास है, इतिहास से क्या लोगे? उर्वशी पुरुरवसो संवादादि, उर्वशी पुरुरवा इत्यादि का संवाद लेना, जैसे वेद में मंत्र आया उर्वशी अप्सरा इत्यादि, ये भी ब्राह्मण भाग में ही है, ब्राह्मणम एव। पुराण शब्द से क्या लेना? असत्वम आसीत इत्यादि इतिहास को बता रहा है, इसलिए पुराण को इसको भी लेना, पुराण शब्द से इन सारी चीजों को बताना। विद्या देवजन विद्या, विद्या शब्द से देवजन संबंधी विद्या और देवता संबंधी उपासनाओं को लेना है। उद कुंभम निधाय दास्योर्जार्यम परिनृत्यन्ति इत्यादि ब्राह्मण, नीचे दिया 3 नंबर टिप्पणी। वेद स्वयं इत्यादि, वेद स्वयं इत्यादि ये प्रतीक है, ब्राह्मण भाग के टुकड़ों को दे रहे हैं। ये मंत्र है, वेद स्वयं, असत वेद आसीत, हाँ उर्वशी अप्सरा, ये सब वेद का हिस्सा है, ब्राह्मण भाग का टुकड़े। उपनिषद नहीं, विद्या, इतिहास हो गया उर्वशी अप्सरा, पुराण के असत वेद वगैरह आसीत, और देवजन विद्या, विद्या से लिया उसका दृष्टांत है वेद स्वयं इत्यादि। उपनिषद से दृष्टांत क्या लेना? कहते प्रियम विद्येतुपासीत इत्यादि। उपनिषद से रहस्य, ज्ञान नहीं, उपासना। श्लोका शब्द से ब्राह्मण प्रभा मंत्र, जो ब्राह्मण भाग में जो उत्पन्न मंत्र भाग है, जैसे देते श्लोका भवंती ऐसे जगह जगह आता है, वो चीजों को लेना इत्यादि। सूत्राणि वस्तु संग्रह वाक्यानि वेदे यथा, वस्तु संग्रह वाक्य जैसे आत्महत्य उपासित, फिर उसके विस्तार से व्याख्यान करने बहुत है, वो अनुव्याख्यान क्या है, ये सूत्र बोलते हैं ना, ये सूत्र है, उस सूत्र की व्याख्या
सूत्राणी वस्तु संग्रह का, मैंने वस्तु जो कथन करने जा रहे हैं उसके संग्रह करने वाला वाक्य जो वेद में देखने को मिलता है, ये था आत्मोपासित 147 का है इत्यादि नहीं। और अनुव्याख्यानी मंत्र विवरण नहीं। अब इस मंत्र के जो विवरण करें, आत्मत्य उपासित की व्याख्या करने जितने भी है वो सारे के सारे कंडिकाओं को अनुव्याख्यान व्याख्यानानी अथवा व्याख्यानानी से अर्थवाद, अनुव्याख्यानानी मंत्र विवरण हो गया और मंत्र विवरण में जो अर्थवाद भाग आ गया उसका नाम व्याख्यान। सूत्राणी अनुव्याख्यानानी व्याख्यानानी। अच्छा, अथवा वस्तु संग्रह वाक्य विवरणानी अनुव्याख्यान, वस्तु के संग्रह वाक्य का विवरण करने वाक्यों वाले वाक्यों को अनुव्याख्यान कर। मंत्र विवरण नहीं, सूत्रों के विवरण को भी ले लेना। मंत्र विवरण भी अनुव्याख्यान है पूर्वक, और अथवा करके केवल मंत्र विवरण नहीं, सूत्रों के विवरण के लिए भी जितना भी होता है व्याख्या वो भी अनुव्याख्यान शब्द से लेना। यथा चौथे अध्याय में आत्मत्य उपासित, चौथे में नहीं द्वितीय, जो चौथे अध्याय यहाँ पर कहने का मतलब उपनिषद क्रम से दूसरा हो जाता है। चतुर्थ अध्याय आत्मत्य उपासित 3 नंबर टिप्पणी कहा भी है, उच्चमान भाष्य चतुर्थ अध्यायो द्वितीय अध्याय यावत आत्मत्य उपासित पहले आ चुका था। आत्मत्य उपासित उसकी व्याख्या आगे यथा वा अन्यो असो अन्यो हम अस्मिति न सवेद 1:4:10 में था ना, ये 1:4:7 1:4:7 में भी है, 1:4:10 में भी है। ये 1:4:7 का है। यथा वा अन्यो असो अन्यो हम अस्मिति न सवेद यथा पशुर एवं, ये 1:4:10 का, यथा पशुर एवं 1:4:10 में था। इत्यस्य अयमेव अध्याय शेष, ये सब क्या चीज है, वो इसी अध्याय का शेष है। माने दूसरा अध्याय जो आरंभ हुआ है वो पहला अध्याय के मंत्रों की तरह से अनुव्याख्या। मंत्र विवरणानि व्याख्यानानि, और मंत्र का विवरण उसका व्याख्यान कर दो। सूत्र का विवरण अनुव्याख्यान और मंत्र विवरण व्याख्यान, अंतर तो फर्क कर दे पहले से। 1:7 में 8 कौन सी नहीं 1:4:7 ही है, 1:4:7 है और ये 1:4:10 में यथा पशु एवं मनुष्याणाम इत्यादि। इस तरह से अंतर कर देना। मैंने अनुव्याख्यान का पहले किया था मंत्र विवरण और व्याख्यान का अर्थवाद। अब कह रहे अनुव्याख्यान का अर्थ सूत्र वाक्यों के विवरण है और व्याख्यान का अर्थ मंत्रों का विवरण। ये अंतरपूर्वक व्याख्यान भाष्य का एवं मंत्र ब्राह्मण और एवं ग्रहणम। इसलिए ये जो 14 8 4 12 नामों को आपने जो पढ़ा, ऋग्वेद यजुर्वेद साम इत्यादि 4 और ये जो 8 है 8 4 12, ये चारों को मिलाकर क्या है, वह सब मंत्र ब्राह्मण भाग ही है, उससे कुछ भी नहीं है। इस पर टिप्पणी से देख लिए, बहुत अच्छा है। 7 नंबर, ये 7 नहीं 8। क्यों यही क्यों ले रहे हो भाई, प्रसिद्ध क्यों नहीं लेते हो? इतिहास में महाभारत ले लो, रामायण ले लो, इतिहास पर ग्रंथ है, पुराण से 18 पुराण लिखा हुआ है, उनको ले लो। आपने अर्थ ही बदल दिया, सब ऐसे क्यों लिया? टिप्पणी में देखिए, ऋग्वेद आदि शब्दानाम प्रसिद्ध और तो मंत्र ब्राह्मण उभयात्मक हो। कि ऋग्वेद शब्द आदि क्या है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, ये स्वयं ही मंत्र ब्राह्मण दोनों भाग का जो है प्रसिद्ध वाचक शब्द है वो। और इतिहास जो है भारत आदि मैंने महाभारत आदि, पुराण से ब्राह्म पुराण इत्यादि, विद्या से आन्वीक्षिकी विद्या तर्क प्रधान विद्याएं, उपनिषद से रहस्य को ले लो ज्ञान परक, श्लोका अनुष्टुवादी छंदबद्ध ग्रंथ, और सूत्राणी जैमिनी आदि महर्षि प्रणीत जो सूत्र, अनुव्याख्यान उन्हीं पर लिखे हुए भाष्य, और उसका व्याख्यान वार्तिक आदि ग्रंथ जो टीकाएं होती है वो, इस तरह से प्रसिद्ध होता, उन्हीं को क्यों लेना चाहिए, है कि नहीं? उनको ही लेना चाहिए था, क्यों नहीं लिया है? क्योंकि वह निश्वसित कह दिया ना, इसलिए। जब परमात्मा से निश्वसित हम कह रहे हैं तब आप इन सबको कैसे ले सकते हो? ये सब तो अलग अलग लोगों का लिखा हुआ है, ये तो परमात्मा से निश्वसित नहीं है। इनके कर्ता का स्मरण है, जिनके कर्तृत्व का स्मरण है उनको हम यहाँ नहीं ले सकते ना, जो मंत्रांतगत
हमें यहाँ उन्हीं को लेना पड़ेगा जो किसी का जिसका कर्ता को कोई स्मरण ही नहीं। ऐसा जो ग्रंथ है अब विशुद्ध वेद उनको लेना। उत्तरकाल ग्रंथ में नहीं, मालूम है कि बना हुआ है लेकिन नाम पर नहीं लिखा उसे तो वेद में थोड़े उसको जोड़ोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। जो ग्रंथ लिखा हुआ है उसका लेखक का नाम नहीं, कई लोग लिखते अज्ञात ऐसे से लिख देते हैं, अपना नाम देना नहीं चाहते, विरक्त होते हैं, नाम नहीं दिया। एक जिज्ञासु लिख दिया और कई बार नाम की लड़ाई हो जाए तब क्या करें, मजबूरी भी है, नाम नहीं देना चाहिए, अपना नाम हटा दो और झगड़ा खत्म हो जाए तो सब अच्छी है ना बात करवा। ऐसे में क्या किया जाए, ग्रंथ में कोई नाम नहीं, इसलिए ये तो है ना वो वेद का भाग है, ऐसा नहीं होगा। वो मालूम हो जाता है आधुनिक लेखक अपने यहाँ पता लगता है, छांदस प्रयोगों का ज्ञान अलग ही है, इसका अलग ही स्वरूप हो जाता है, सब कुछ पता लग जाता। एक बार एक थे भारती जी महाराज करके, शंकर चैतन्य भारती, बनारस में, उन्होंने पता नहीं क्या रिद्धि सिद्धि मिल गई, उन्होंने लिख दिया एक ग्रंथ। और ऐसी कठिन संस्कृत था उस समकालीन लोग कोई इसको पढ़ के समझ ही नहीं पाते, बड़ा जांच वांच होने लगा, ये कहां से आया, ये लगता है इन्होंने नहीं लिखा, जरूर है कहीं का जो वेद का हिस्सा है टुकड़ा इन्होंने ये चोरी कर लिया और अपना लिखा बोल रहा है। अनुपलब्ध वेद है ना बहुत सारा हिस्सा, कहीं से इनको उपलब्ध हो गया होगा और ये कहा रहे कि हमने लिखा है। बड़ा विवाद हुआ उनका पीछे, उनका चेले हैं अभी वहां पर शिव चैतन्य भारती, बहुत उद्भट विद्वान, वो भी कम नहीं है। पंडित लोग बैठ गए अन्नपूर्णा मंदिर में संकल्प करके इसको पागल बना दिया जाए, ये पागल हो जाए, इस संकल्प से पंडित लोग बैठे। महात्मा का इतना नाम हो गया, इतना बड़े विद्वान, और पंडितों में कहीं कुछ ना चले, सब शास्त्र सभा कहीं भी जाए तो उन्हीं का नाम। पंडितों ने संकल्प करके उनको पागल करने के लिए अनुष्ठान करने लगे। तब उनको जब पता चला वो आए और कहे कि आज से हम कोई सभा में नहीं जाएंगे, हम बोलेंगे ही नहीं, बात खत्म, बढ़ाएंगे भी नहीं, सब बंद, तुम लोग ऐसा अनुष्ठान मत करो फालतू, इस चीज तुम लोग क्यों पाप करने। फिर सबने उनसे गंगा जल उठवाया हाथ में और संकल्प करवाया अन्नपूर्णा मंदिर में कि आज से तुम किसको पढ़ाओगे नहीं, कोई शास्त्र सभा में नहीं जाओगे, कहीं प्रवचन कथा नहीं बनेगी। तब से सब बंद। उसके बाद कई लोग स्वयं पंडित लोग जान लगे हमको हमारा बच्चों को पढ़ाओ, हम तुम क्यों पढ़ाएंगे, तुम्हारे बच्चों को क्यों पढ़ाएंगे, जब किसी को नहीं पढ़ाते किसको नहीं पढ़ाएंगे, अब पढ़ाना है फिर हमें छूट भी मिलेगी, अपने मर्जी से हम पढ़ाएंगे, फिर तुम्हें लोग छूट दो। फिर उन्हीं ने छोड़ दिया, गिने चुने को देख करके आप हिसाब से पढ़ाई। लेकिन पता नहीं कुछ वासना संस्कार ऐसे बन गए, राजस्थानी होनी चाहिए, ब्राह्मणी होना चाहिए, उसी को हम पढ़ाएंगे, सब कर उसको पढ़ाने लगते, पढ़ाते बीच में, लेकिन देखते थे योग्यता भी, योग्य है तो उसको भी बुलाते थे तो भाई इसको भी हम पढ़ाएंगे। लेकिन जो है कौन पढ़ेगा, जब तुम मतभेद करोगे तो कौन पढ़ेगा, ऐसे जब पढ़ना देता है संस्कार आ जाएंगे ना। देखो हमको बुलाया तो हमने कहा भी देखो राजस्थानी और राजस्थानी की कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए, उसको अलग पार्ट टाइम दोगे, हमें अलग पार्ट टाइम दोगे, नहीं चलेगा। पढ़ेंगे एक साथ बैठ के पढ़ेंगे, एक साथ सब एक ही साथ श्रवण होगा, आगे पीछे कोई बात नहीं चलेगी, तब तो श्रवण करेंगे, नहीं तो आप संविधान नहीं पढ़ेंगे। ऐसे कैसे होगा, तो विद्यार्थी अपना अलग है, तुम्हारा अपना अलग क्षमता है, और बाद में पूछ भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। मैंने कहा नहीं, वो हम समझ रहे हैं, वो राजस्थानी है ना, बस ये पत्नी है। लेकिन सुधांशु मैं कहता था आपसे ज्यादा फिर भाई सुधांशु जी कितने बड़ा त्याग है उनका, बीएचयू में प्रधानाचार्य थे, उसका विभागाध्यक्ष वेदांत का, तो रिटायर्ड भी हो गए। वो जो है भाभी को पूरा संभाला, अपने विवाह नहीं किया, इनकी पत्नी थी इसलिए। रोज वही गणेश जी वहां ललिता घाट पे वहां के बैठती थी, और ये जब जाते थे वहां विश्वनाथ मंदिर में तब दर्शन कर लेते, और बाकी वही रहना। दूसरा खटपट महसूस हुआ हमें, भाई पत्नी के हाथ का ही भोजन होता है उनके लिए, या अपने भाई बनाया भोजन ही खाएंगे, क्या है, सन्यासी हो गए, अब पत्नी का है, उसके हाथ का भोजन क्या मतलब।
ठीक है, वो भी दूसरे शादी नहीं किया, उसने भी शादी नहीं किया और अपना वो भाभी को संभाला हुआ है, ठीक है, वो अच्छी बात है, बहुत अच्छे विद्वान है, उनकी छोटा है। तो ऐसे सब होता है तो फिर वहां पर अनुकूल नहीं पड़ता है अध्ययन करना, भेदभाव है ना अभी भी, और कुछ संसारित तो भी भाव भी है, पत्नी ये वो, इसलिए हम लोग वहां नहीं पढ़े। लेकिन ज्यादातर लोग यही देखा, राजस्थानी होनी चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, उसी को पढ़ाएंगे। इस तरह से भी हो जाते हैं कि एक ग्रंथ लिखने पर इतना हालत खराब हुआ। उनके बड़े भाई लिखे थे तो उनका गुरु ने लिखा था, तो गुरु के साथ ऐसे हुआ, शिष्य के साथ भी वैसे ही व्यवहार हो गया। अब वो अभी इस शिष्य को बनाते ही छुट्टी, रोज शिव जी का आपने देखा होगा, बनारस में जो विश्वनाथ मंदिर में बैठ गए रुद्राभिषेक करते, बड़े देवी के उपासक भी है, रिद्धि सिद्धि सब प्राप्त, लेकिन बस गुप्त प्राप्त, क्या कर सकते, किसी के बला नहीं, कुछ नहीं। तो इस तरह के चीज होते हैं। तो यहाँ इसलिए विचार करते हुए कहा कि भाई निश्वसितत्व जो कहा है ना, इसी वजह से यहाँ पर इतिहास शब्दों से अन्य पुरुषों के कृत ग्रंथों को हम इन शब्दों से नहीं ले सकते, इसे निश्वसित तत्व के साथ तो विरोध हो जाएगा, इसलिए कह दिया निश्चित हेतु दिया है। इतिहास में निश्वसित श्रुति इतिहास आदि शब्दानां प्रसिद्धार्थ त्याग हेतु आनंदगिरी में निश्वसित श्रुति ही, जो निश्वसित जो शब्द है ना श्रुति का, यह शब्द के कारण से हमें इतिहास शब्दों का जो प्रसिद्ध अर्थ था उसको त्याग करना पड़ा, और भाष्यकार की व्याख्या इसलिए उचित है। नियत चरणावत नियत रचनावत विद्यमान वेदस्य अभिव्यक्ति पुरुष निश्वासवत न च पुरुष बुद्धि प्रयत्न पूर्वक। विश्वास क्यों कहना पड़ा? नियत रचनावतो विद्यमान वेदस्य, नियत रचना वाला है यह विद्यमान वेद, इसका जो है ना अभिव्यक्ति मात्र हुआ है पुरुष निश्वास के समान, न पुरुष बुद्धि प्रयत्न पूर्वक, पुरुष बुद्धि के प्रयत्न पूर्वक उत्पन्न नहीं है, इस बात को समझाता है निश्वसितम इत्यादि। अतएव प्रसिद्ध इतिहास शब्दों के तत्व ग्रंथों को नहीं ग्रहण किया जाएगा। अतः प्रमाणम निरपेक्ष एवं स्वार्थ है, इसीलिए अन्य किसी भी अपेक्षा लिए बिना स्वार्थ बोध करने में यह वेद स्वतः प्रामाणिक वस्तु है। चिदात्मना नित्यत्व, अथवा चिदात्मना नित्यत्वादेव प्रमाणम निरपेक्ष प्रमाणम भवति स्वार्थ विषये। तस्मात् वेद की प्रामाण्यता होने के कारण से तेन उक्तम तथैव प्रतिपत्तव्यम, उसके वेद के द्वारा जैसे कहा गया है उसको उसी तरह ज्ञान कर लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। उसी से आत्मश्रेय इच्छत ज्ञान व कर्म व, अपना श्रेय को चाहने वालों के द्वारा वेद जो बात जैसे कह रहा है उसको ठीक ठीक वैसे, चाहे ज्ञान का मामला हो, उपासना का मामला हो, चाहे कर्म का मामला हो, कोई भी मामला हो, जैसे विधि है उस विधि का तोड़ मरोड़ करना उचित है। जो भी शब्द है आप पूर्वापर सम्यक चिंतन करके उन शब्दों का सही सही अर्थ ग्रहण करें, और उस अर्थ के विपरीत जो है अपना जो पूर्वाग्रह होता है, अपने संप्रदाय है, अपने जो धर्म है, अपने जो अनेक चीजें हैं, हाँ, उन चीजों के आधार पर जो है अर्थ को तोड़ मरोड़ करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। किए हैं लोगों ने, तभी तो दशरथ भाष्य हुआ, लेकिन वो भी जरूरी था कि सकल व्यक्ति वेदा परम वेदांत के अधिकारी है नहीं। अतः उन्होंने जो लिखा है भले वेदांत समझे भी होंगे, लेकिन जान करके उन निम्न कोटि के अधिकारियों के लिए उपयोगी अनेक प्रकार के जो है व्याख्यान कर दिया गया। एक एक चीज का अनेक व्याख्यान, केवल कारण क्या है? अधिकारी वेदा, ये व्यवस्था देना चाहिए। ये नहीं कर सकते आचार्य मूर्ख थे, अरे ऐसे कैसे कर देंगे, अरे बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष लोग, इतने बड़े सिद्ध महापुरुष लोग हंसी हंसी चमत्कार कर गए, उनकी बुद्धि फेल थोड़ी थी। नहीं, वो जानते थे सब द्वैत वेदांत सही है, लेकिन क्या करें, जनता को देख रहे हैं, जनता तो सिला है नहीं, ये जो जैसे के लायक हैं वैसे 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 अलग 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 विचार आते। इसको समझते नहीं, जो वो क्या समझते हैं, अरे अद्वैत वेदांती लोग आज तक इतने लोगों को समझा नहीं पाए, इसका तो अद्वैत वेदांत सही नहीं है। यदि इन लोगों को संतुष्ट किए होते तो लिखते ही क्यों?
ऐसा तर्क देते हैं। लेकिन हम कहते वो नहीं लिख रहे हैं। अरे जैसा पीएचडी पढ़ा हुआ आदमी है, वो जो प्राइमरी स्कूल का पुस्तक बनाता है तो क्या करता है। मैंने हमारे पास 2-4 पुस्तक था इस तरह के, उस समय जब एक व्यक्ति ऐसा आगे बढ़ने लगा, हमने कहा देख इसमें जो लिखा है ना, इस स्कूल के जो 5वीं क्लास में किसका पुस्तक था उस समय, नहीं देखो जैसे कौन है इसका एडिटर्स, लेखक वगैरह ये लोग, और लोग क्या पढ़े देखो सामने, राम का पीएचडी, कोई लिटरेचर का पीएचडी, कोई किसका करी कमाल। और ये ऐसी बात लिख रहे हैं, कहानियां छोटी छोटी कहते, लेकिन वो अपने आप जब कुछ पढ़े लिखे हो, लेकिन उनका अपना स्तर उस समय ध्यान किसकी है, उन बच्चों को ध्यान रखना है जो 5वीं पढ़ रहे हैं। इसलिए उस दर्जे का अनुसार, उसी अवस्था, उस कोटि के आधार पर, कक्षा के आधार पर उनको अपनी भाषा को उसी सरल भाषा में, ये नहीं कि वो पढ़े ही नहीं, पीएचडी झूठ लिख दिया, पीएचडी किया हूं करके, वो ऐसे अंग्रेजी बोलेंगे क्या, उनकी अंग्रेजी हाई फाई होगी। लेकिन वो जब लिखेंगे इनके लिए तो ऐसा ही लिखना, वो अपनी शैली से लिख देगा उस, तो ये पढ़ेंगे क्या बच्चे, और मास्टर लोग भी जो पढ़ाने लोग भी नहीं समझ पाएंगे। कई विषय ऐसे ही हाल है आजकल स्कूलों का यही हाल हो रखा है। कई विषय ऐसे दे दिए हैं, सिलेबस स्तर का बना दिया, और टीचरों को पता नहीं, आता पता के फिर कुछ नहीं मालूम, और आपने पढ़ लो डांट देंगे, कितने बार समझा दिया नहीं समझता है, और क्या करे बच्चा, और रोते रोते घर आएगा, माँ बाप कहीं ट्यूशन लगाएंगे, जैसे तैसे उसको पढ़ा देगा, क्या किया, ये दुर्दशा हो रखा है। कारण क्या है, आजकल जो सिलेबस बनाने वाले जो होते हैं उनको इतनी अक्ल है ही नहीं, वो अपने स्तर से बना दिए। स्तर लगाओ कहाँ की, तुम किसके लिए बना रहे, उसी स्तर से बनाना चाहिए चीज को। ये उनकी विशेषता है, जो रामानुज रामानंद जो भी है, इन सभी की यही विशेषता थी। वो समझते थे अद्वैत को, लेकिन अपने समकाल में उस समय जितने अधिकारी वर्ग जो उनसे संबंध में थे, उनके लायक का एक सिद्धांत उनको प्रतिपादन करके दे दिया। ये नहीं कि अद्वैत वेदांत नहीं समझा, या अद्वैत वेदांत से वो असंतुष्ट थे, या अद्वैत वेदांत गलत है इसलिए दूसरी भाषा लिख दी गई, ये अर्थ वहां पर नहीं। अधिकारी भेदा से करना पड़ता है। जैसा हजारों संप्रदाय, क्यों ये सारे संप्रदाय बन रहे सैकड़ों की संख्या में, अधिकारी भेदा, ये संस्कृत पढ़े लिखे हैं नहीं, क्या करें उनको। आम जनता दिन प्रतिदिन भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली से और नीचे होते जा रहे हैं। मनुष्य तो बहुत पहले खो चुके थे, पशुत्व भी खो रहे हैं। अभी ऐसों को ऐसे ही संप्रदाय की जरूरत पड़ी है, क्या करें। माइक से एकदम 5 मंत्र बदले, जो जैसा ले लो बोल दिया, वो अपने ले रहा। ऐसी दीक्षा की जरूरत है आज के जमाने में, क्या करें। जैसा लोग है ना, भरभट देवता धरभट पूजा, जैसे कहते बिहारी भाषा में, जैसा देवता वैसा पूजा, यक्षान रूप बलि, संस्कृत भाषा में है ना। जैसा गुरु वैसा चेड़ा, चलेगा काम। इसे गलत कहीं नहीं है, इसी बात को समझाते हुए कहते हैं, इसे वेद जिस प्रकार जिसको जैसा कहा है, जिसको उसको ग्रहण करे उसी प्रकार ग्रहण करना चाहिए, किंचित हेरा फेरी नहीं करना चाहिए। शंकराचार्य जी को यहाँ वेद अपौरुष और क्या पौरुष है ही है, जैसे वेदांत परिभाषा में पौरुष नहीं अपौरुष है। पौरुष पौरुष कहीं भी नहीं कहा सकते, वेदांती बोल नहीं सकता। वेदांत परिभाषा में, वेदांत परिभाषा में वो उस तरह से कहेंगे जब ईश्वर ने प्रकट किया बोले, नहीं है क्योंकि जैसे अनुमेय ईश्वर से नहीं, सगुण सा निराकार ईश्वर के जो श्वास के आधार पर भी बोल सकते हैं इस बात को। और महत्वपूर्ण से बोल दिया, योनि रूप ने कारण ब्रह्म लिया आपने, और कारण ब्रह्म ने ईश्वर हो गया, ईश्वर से निकला, इसलिए कहते पौरुष है, क्यों ईश्वर एक पुरुष है। इस दृष्टिकोण से कहने वाले कह सकते, लेकिन ब्रह्मसूत्र में आएगा जो शब्द नित्यत्वादिकरण सिद्ध करेंगे वह अपौरुष ब्रह्म सिद्ध करेंगे। इसलिए मुक्ति सिद्धांत अपौरुष है, और उसमें भी पौरुष जब मानेंगे तब ईश्वर भी पौरुष है। यानी कि वेद व्यास ने लिख दिया इसलिए मान रहे हैं, नहीं, वेद व्यास लिखने से हम नहीं मान सकते। इसलिए संकलन करता है, इतना ही ईश्वर ने ही तथा ऋषियों के हृदय में प्रकट किया। कारण ब्रह्मण रूपेण अंतर्यामी वह परमात्मा ही है, और परमात्मा ने ही इस वेद को प्रकाशित किया ऋषियों के अंदर। अतः परमात्मा रूपी पुरुष के द्वारा प्रकट होने से पौरुष कहा सकते। यद्यपि वेदांत परिभाषा कोई विशुद्ध वेदांत का ग्रंथ नहीं है, उसको आप पकड़ के मत चलिए।
होती है ना प्रवेशिका, ABCD नर्सरी है, बस हो गया। A फॉर एप्पल ही नहीं होता संसार में, A फॉर एंट भी होता है, और रटली A फॉर एप्पल में वही है क्या? और ये ऐसे दूसरा बनता ही नहीं, ऐसे तो है नहीं। A फॉर एंट भी होता ही नहीं होता, लेकिन पढ़ाया नहीं ना, क्या करें? ऐसा नहीं कहना, A फॉर एंट भी होता है। उसी प्रकार यहां पर भी समझना, वेदांत परिभाषा निकाय एक न्यायिक है कि नहीं? न्यायिक और मीमांसक प्रकांड था वो। स्वयं लिखे राजा धुरीन्द्र, दश टीका विभंचिनी, न्याय की 10 टीकाओं खंडन करने में समर्थ रखने वाला हो। तो इस प्रकार महान न्यायिक और महान मीमांसक है अथवा, और मीमांसक रहते वो भी हो पौरुष से तो नहीं कर सकता। मीमांसा भी अपौरुष ही मानता है, वे न्यायिक उससे पौरुष ही मानते हैं, लेकिन उनकी पौरुषता हमारी पौरुषता में अंतर है। वह अनुमेय ईश्वर के द्वारा प्रतिपाद्यता सत्य मानते हैं। वाक्यम द्विविधम, लौकिकम वैदिकम, वैदिकम नित्यम प्रामाणिकम ईश्वरोक्तत्वा, ये कहा है उन्होंने। लेकिन वह ईश्वर उनका अनुमेय ईश्वर है, अपना बुद्ध कारणभूत ईश्वर नहीं है। कारण ब्रह्म रूपा जैसे हम लोग मानते हैं, आदर्श नहीं है, अंतर्याम रूपा नहीं है वो। उनका ईश्वर अलग है, वो अपना अलग जगह बैठा हुआ है और वहां से काम करता है, और हम लोगों का ईश्वर सबके हृदय में है। दोनों में अंतर है ना। ईश्वरोक्तत्वाद कहने से काम चलता नहीं, किस प्रकार का पौरुष है माना, ये भी देखना। जैसे निश्वास आदि जो कहा महत्वपूर्ण से शब्दों को लेकर के, जो कारण ब्रह्म से प्रकट, क्योंकि निर्गुण निराकार ब्रह्म से तो सवाल ही नहीं उठता कि निर्गुण ब्रह्म से कोई चीज प्रकाशित होगा क्या, प्रकट होगा क्या? बिना माया का वेद का प्रकाशन कहां से? जहां माया विचेतन ले लिया पुरुष होगा, अतः पौरुष कहा गया, तो कोई दोष नहीं। पौरुषत्व से वहां पर उस प्रकार का दोष नहीं आएगा, अनित्यत्व दोष नहीं आएगा, क्योंकि ये जो पुरुष है नित्य पुरुष ही है, अतएव वेद भी नित्य है, उसका वचन भी प्रामाणिक हो जाएगा। ये अंतर है, उस दृष्टिकोण से उसको लगाइए, जो कहा भी है कहीं तो कोई दोष नहीं है। नाम प्रकाशवशाही रूप से विक्रियावस्था, नाम प्रकाशवशाही रूप से विक्रिया अवस्था की कहते हैं। देखो, क्योंकि ये जो विक्रिय अवस्था है, विक्रियावस्था है, जो कार्य रूप है, वो क्या है? नाम प्रकाशवशा, नाम प्रपंच सृष्टि रेव त्रिपदिष्ट, न रूप प्रपंच सृष्टि। या कह सकते हैं आप, इस ईश्वर से तो क्या शब्द में ही सृष्टि का वर्णन होगा? आपके इस ईश्वर के द्वारा क्या हुआ? इसलिए शब्द में ही सृष्टि का वर्णन होगा। 4 मंत्र भाग और 8 ब्राह्मण भाग, मंत्र प्राण रूपा शब्द में ही सृष्टि आपने कर दिया। इसी वजह नाम प्रकाश विषय, नाम नहीं है शब्द, शब्द प्रकाशाधीन है रूप का सृष्टि, शब्द प्रकाशाधीन है, वशा में अधीन है रूपस्य विक्रियावस्था, रूप की सृष्टि, कार्य का जो संसार की जो सृष्टि है वो सारी चीजें शब्द है। इसीलिए शब्द कह दिया, उसके द्वारा रूप भी ग्रहण हो जाएगा। नाम रूप योरेव ही परमात्म भूतयोर व्याक्रियमाणयोः सलिल फेनवत् तत्वान्यत्वेन अनिर्वक्तव्ययोः सर्वावस्थयोः संसारत्वमिति तो नामन एव निश्वसितत्व मुक्तम्। इसलिए शब्द राशि मात्र को निश्वसित तत्व के द्वारा कह दिया गया, क्योंकि नाम और रूप वास्तव में क्या है? परमात्मा का उपाधि होता है। आ गया ना? उस निर्गुण का उपाधि नाम और रूप है। व्याक्रियमाण, जो कि आगे और विस्तार किया जाता है, जिसका सृष्टि जब आरंभ होता है पहले नाम मिला, नामोच्चारण करने से रूप आया, रूपोच्चारण के उसमें भी अयोनि सृष्टि, योनि सृष्टि के विस्तार होते जाता है। इसे सलिल फेनवत, जल का फेनादि के समान तत्व अन्यत्वेन अनिरुक्तव्य, इसे जो वास्तविक तत्व है ब्रह्म परमात्मा, उससे अन्यत्वेन निर्वचन करने योग्य नहीं है। ऐसा सर्वावस्थयोः नाम रूपयोरेव संसारत्वम, सर्व अवस्था से आपन्न नाम रूप में ही संसारत्व का निष्ठ है। इति अतो, इसी कारण से यहाँ नाम न एव निश्चितम शब्दमयी सृष्टि का यहाँ कथन किया है, रूपमयी सृष्टि का वर्णन नहीं हुआ। तद्वचने नैव इतरस्य निश्चित सिद्धे है।
उनकी शब्द सृष्टि के द्वारा ही इतर सृष्टि का भी वचन इसी निश्वास आदि के द्वारा सिद्ध हो जाता है। पृथक कथन करने को जरूरत नहीं समझा गया, क्योंकि अभिधान और अभिधेय का अभेद दृष्टिया है वचन। अभिधान जो है ना अभिधेय से भिन्न नहीं है, इसलिए अभिधान और अभिधेय दोनों क्या है, परमात्मा की उपाधियां हैं। परमात्मा की उपाधि भी कहने के लिए दो अभिधान और अभिधेय, से उनका भी अभेद होने के नाते अभिधान का कथन मात्र से अभिधेय का भी कथन हो जाता है। अतएव यथा अभिधान निश्वसित है, उसी प्रकार से अभिधेय संसार भी निश्वसित है। तद वचने नहीं पितरस्य रूपस्य निश्वसित है एक पक्ष, अथवा सर्वस्य द्वैत जातस्य अविद्या विषयत्वम उत्तम। अतः ऐसा मान लो जो कुछ भी है शास्त्र है ये सब अविद्या विषयक है। अतः जो कुछ भी संसार है द्वैत समुदाय ये सब इन्हीं 4-8 भाग 12 भाग मंत्र और ब्राह्मण के अंतर्गत ही गृहीत हो जाता है। सर्वस्य द्वैत जातस्य अविद्या विषयत्वम उत्तम। अविद्या विषय जो कहा गया, कहा क्या गया था पहले, ब्रह्मतम परादात इदम सर्वम इदम आत्मा इति तेन वेदस्य अप्रमाणम आशंकते। उसी कारण से लोग कह सकते हैं जब सारा संसार अविद्या प्रभव है, सिर्फ वेद भी अविद्या प्रभव होने के वेद भी अप्रामाणिक है। ऐसी आशंका को दूर करने के लिए ही यह मंत्र आरंभ किया। अस्य तो अस्य महतो भूतो श्री शुद्धम ऋग्वेद इत्यादि आरंभ इसलिए करना पड़ा। कोई कह सकता था संपूर्ण द्वैत समुदाय ही अविद्या का विषय होने के यथा मिथ्या, जैसा ब्रह्मतम परादात इदम सर्वम इदम आत्मा इत्यादियों के द्वारा आत्मा ही सत्य है, इदम सर्व मिथ्या है, ये जैसे सिद्ध किया। ब्रह्म ही सत्य है, ब्राह्मण जाति मिथ्या है। अच्छा, ब्राह्मण जाति को ब्रह्म से भिन्न जानने वाले को वह ब्राह्मण जाति ही परास्त कर देती है इत्यादि कहा करके जो है वो जो वर्णन करते होता आया हुआ था, उससे ज्ञापन होता है यदि ये जगत मिथ्या है तो निश्चित रूपेण जगदंतरवर्ती ये वेद भी अत्यंतिक मिथ्यावान वस्तु है। तकते नहीं तद आशंका निवृत्त्यर्थम इदम उत्तम पुरुष निश्वासवत अप्रयत्नोति तत्पात प्रमाणम वेदो न यथा अन्यो ग्रंथ इति। पुरुष का निश्वास के समान होने के नाते अप्रयत्न पूर्वक उत्थित होने से यह वेद प्रमाण है। अन्य ग्रंथों के समान पुरुष के द्वारा उत्थित होता हुआ सब प्रयत्नक होता है और ये निष्प्रयत्नक है। यह बात सिद्ध किया निश्वस्य तत्व के द्वारा, ये बात सिद्ध किया निष्प्रयत्न है। अन्य ग्रंथ भी पुरुष पौरुष ही है, ये भी ग्रंथ पौरुष है मान लो, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये ग्रंथ निष्प्रयत्न जन्य, अन्य ग्रंथ बुद्धिपूर्वक प्रयत्न जन्य होता है। ये अंतर यथा अन्यो न यथा अन्यो ग्रंथ नीचे दिया। इसलिए मिथ्यात्वपि प्रतिबिंबवत प्रामाण्य संवाद उन्मत्तादि वाक्यानांच मिथ्या ज्ञानाधीन प्रयत्न जन्यत्वेन अमानत्वाद वेद से तद्भावाद विषय अव्यभिचाराच्च न अप्रामाण्य मिथ्या। कोई कह सकता है मिथ्या होने के मिथ्यात्वपि न अप्रामाण्य, उसके साथ जोड़ेगा बीच के वाक्य पूर्व पक्ष में लेना। प्रतिबिंब के समान प्रामाण्यता संभव था, माने तात्कालिक प्रामाण्यता, नित्य प्रामाण्यता नहीं। अतः उन्मत्तादि वाक्य समान मिथ्या ज्ञानाधीन होने से प्रयत्न जन्य अमानत्व, प्रयत्न जन्य से अप्रामाणिक होगा। अतः वेद में तद अभाव, वेद के अंदर एतादृश प्रतिबिंब की सदृश प्रामाण्यता भी हम मानना नहीं चाहते, और उन्मत्त आदि वाक्य जो मिथ्या ज्ञान के समान, क्या जनक के समान वाक्य को भी इस वेद वाक्य को हम नहीं मानना चाहते, इनको नित्य प्रामाण्यता मानना चाहते हैं। इसलिए तदाशंकित अन्यो ग्रंथ बुद्धादि प्रणीता, बुद्धादि से जो प्रणीत है वह स्वर्ग कामश्च चैत्यम वंदे इत्यादि। स्वर्गाम चैत्यम वंदे कैसे कह दिया, जिसको स्वर्ग की कामना है उसकी यज्ञ करने की कोई जरूरत नहीं, वो वेद बेकार है, और करना क्या चाहिए, चैत्य की वंदना करो, उसे स्वर्ग मिलेगा। ऐसे जो बुद्धादि का वचन है वो वचन बुद्धि पूर्वक कृत है, और उसको जो प्रयत्न पूर्वक कृत होने से वह प्रामाणिक होगा। और इसी बात को समझाने के लिए निश्वास के समान कहते श्रुति हुई, वेद नित्य प्रामाणिकता को सिद्ध कर दिया। अच्छा, किंचान्य न केवल स्थिर उत्पत्ति काले प्रज्ञान व्यतिरेक भाव जगत ब्रह्मत्म प्रलय काले च। अब अगला मंत्र में इस तरह से स्थिति काल में और उत्पत्ति काल में एक ब्रह्म ही था सिद्ध कर दिया।
ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं था। उस ब्रह्म का ही निश्वास के समान ये वेद है और वेदों के आधार पर सृष्टि है, अतः ब्रह्म से वो अभिन्न नहीं है, भिन्न कुछ भी नहीं है। इस तरह से किंचन्यत न केवल स्थिति उत्पत्ति काल और स्थिति और उत्पत्ति काल में ही नहीं, प्रज्ञान व्यतिरिक्त अभाव जगत ब्रह्मत्व, प्रज्ञान से अतिरिक्त न होने के कारण से जगत ब्रह्मत्व है। यह बात इतना ही हम नहीं कहना चाहते हैं, किंतु प्रलय काले च जगत ब्रह्मत्व, प्रलय काल में भी जगत ब्रह्मत्व है। इसी वाक्य में लोग भ्रांति कर देते, जगतो ब्रह्मत्व बोल दिया है भाषा, जगत में ब्रह्मत्व है, जगत के ब्रह्मत्व होने के नाते जगत ब्रह्म है। बात खत्म सीधी। अरे जिसमें मनुष्यत्व है कह दे तो मनुष्य है, जब मनुष्यत्व है तो मनुष्य है वो। इसलिए जगत के अंदर ब्रह्मत्व आपने कह दिया, अतः जगत ब्रह्म, बात खत्म। इसलिए ये तो बड़ा मुश्किल बात है। एक तरफ तो कहते हैं जो क्या ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, और यहाँ कहते जगत ब्रह्मत्व, तीनों ही काल में जगत ब्रह्मत्व। किस दृष्टि से करे समझते नहीं है। यथार्थ दृष्टिया जगत को ब्रह्म नहीं कहना हमें, पारमार्थिक दृष्टिया, कार्य दृष्टिया में भी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय रूपी क्रिया विशिष्ट जगत को हम जब ग्रहण कर रहे हैं और निष्क्रिय ब्रह्म ही वही है कह देंगे, कैसा घटेगा? हो सकता है क्या? सक्रिय जगत क्रिया सहित में उत्पत्ति स्थिति प्रलयात्मक क्रिया विशिष्ट जगत को निष्क्रिय ब्रह्म कहा दोगे तो वह तो व्याघात दोष है। यहाँ इसे समझना पड़ेगा किस दृष्टि से कहा है। इस दृष्टि से कह रहे हैं स्थिति उत्पत्ति प्रलय काल में भी यह जगत ब्रह्म सत्ता से भिन्न सत्ता वाला होता नहीं, इतनी बात। अर्थात उनका अपना कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। यथा सांख्य आदि लोग इस जगत की स्वतंत्र सत्ता मानते हैं, प्रकृति की अपनी सत्ता अलग है, पुरुष की सत्ता अलग है, दोनों ही नित्य है, दोनों ही स्वतंत्र है। ऐसा स्वतंत्र प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता से जगत पुरुष निधीन होकर स्वतंत्र रहता है जो मानते हैं, उसे खंडन करने के लिए कहा जाता है वह सत्ता दृष्टिया मात्र कथन किया जा रहा है। या जो सत्ता अपना ब्रह्म स्वरूप सत्ता है, तार सत्ता से भिन्न सत्ता वाला जगत तीनों ही कालों में नहीं होता, अतएव जगत में ब्रह्मत्व कथन मात्र ही है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि पारमार्थिक दृष्टिया ही जगत ब्रह्म है, ये नहीं कह रहे। लोग यहाँ पर भ्रांति ग्रहण करते हैं, इसको लेकर कई लोग अपने पास आए हुए हो। एक तो परमान भारती जी तो थे, इन्हीं सब वाक्यों को इकट्ठा करके उन्हें एक पुस्तक ही लिख दिया है कि जगत सत्य है, जगत ब्रह्म है, ग्रंथ लिख दिया और सब जगह जा जा करके उन्हें भाषण जाड़ा अगर देखो हमने उसको परास्त कर दिया, उन्होंने हमारी बात मानी, उन्होंने हमारी बात मानी, सबने हमारी बात, क्यों आप ही नहीं मानते? जब मैं कहा मानता नहीं मानता, शास्त्र नहीं मानता, मैं कह रहा हूँ, मैं कहा कह रहा हूँ मैं नहीं मानता हूँ, मैं कौन होता हूँ माने न मानने वाला? शास्त्र के अनुकूल है नहीं। इन पंक्तियों का तुम समझ नहीं रहे हो। जहां हम कहते एक तरफ जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ, जगत ब्रह्म कहां से हो जाए? लगता है मांडव विषय पढ़े ही नहीं हुआ, तो हमको ऐसे डांटना पड़ा। आप लिख के दे दो, फिर हमें 4 पन्ना लिख के दे, कन्नड़ भाषा में लिखना पड़ा। बहुत दिनों के बाद देखा चला वो जिलेबी बन गया था। बड़ा मुश्किल से लिखना मुश्किल, कन्नड़ भाषा में कैसे लिखो? अभ्यास ही नहीं, 25 साल हो गया लिखते नहीं, बड़ा मुश्किल से धीरे 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 करके गलत गलत काट काट करते करते लिख दिया, जैसे तैसे लिख करके उनको दे दिया। लो आपने लिखा ग्रंथों में, हमने उनको कहा किन किन विषयों पर मेरा टिप्पणी चाहते वो बोलो। पूरा ग्रंथ गलत है तुम्हारा ग्रंथ, लेकिन किन किन पॉइंट पे उन्होंने बता दिया ये पन्ने पर हमारा जो स्टेटमेंट है इस पर बोलो। फिर हमने उसमें बताया 2 स्टेटमेंट तुम्हारा सही, बाकी सब गलत। सब लिख लिख करके बताएंगे किस आधार पर कैसे क्या। ऐसे लोग इन वाक्यों को लेकर के भ्रांति में पड़े हैं, इसलिए कहा कश्चित व्यतिमाम, इसलिए कहा ऐसे भगवान थोड़ी कह रही कि भाष्यकार कह रहे वह पंक्ति को नहीं समझ पा रहा है, फिर मूल को श्रुतियों को क्या समझेगा? कोई समझ ही नहीं सकता। इसलिए भाष्य की भाषा पर बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, कहाँ कौन सी दृष्टि से क्या बात कहने का। जल बुद्ध बुद्ध फेन आदि नाम वह सलिल व्यतिरेके न भाव, क्या कह रहे? इसलिए आगे जो पंक्ति कर वो तो ध्यान दीजिए, कौमा के बाद क्या बोल रहे हैं? जल बुद्ध बुद्ध फेन आदि के समान
जिस पर सलिल से भिन्न नहीं होते, व्यतिरेकेण उनकी कोई अपनी सत्ता नहीं होती। जल को छोड़ दीजिए, केवल लाओ बुद्ध फैन कहां से लाओगे? नहीं हो सकता। अर्थात जल की सत्ता से भिन्न सत्ता वाला फैन बुद्ध आदि जैसा नहीं होते, उसी पर ब्रह्म की सत्ता से भिन्न सत्ता वाला जगत तीनों कालों में नहीं हो सकता है। अतः जगत कोई स्वतंत्र सत्यभूत वस्तु नहीं हो सकता, ये सिद्ध हो रहा है। इसी बात के लिए अगला दृष्टांत से समझाएंगे। मंत्र का